हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एरिया से रिलेटेड, किस तरह से आपको डेरिवेटिव निकालना है, किस तरह से आप चेन रूल निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए, सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जान लेते हैं हम। इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों, यानी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पे चल रहा है ऐसे, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और इस केस में जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, वो आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है आपका वो पॉजिटिव आता है। अगर मैं बात करूँ इस पर स्लोप लगाने की, तो स्लोप इसमें कुछ इस टाइप से बनेगा, और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा हमेशा। ये देखिए, अब जितने मर्जी स्लोप लगाएं इस पर, ऐसे लगाएं, वो हमेशा आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह हम बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जो इस टाइप से डिक्रीज हो रहा हो। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ डैश एक्स जो है, यानी कि टेंजेंट जो है हमारे पास, वो हमेशा 0 से छोटा आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास कुछ इस टाइप से टेंजेंट हो गया। अब इसके एंगल की बात करें, हमेशा हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा एंगल बनाएगा, हमेशा 90 से प्लस एंगल आएगा। तो इसलिए ये जो वैल्यू है एफ डैश एक्स की, वो लेस देन 0 आएगी। अगर इसमें तीसरा केस हमारे पास क्या आ सकता है दोस्तों, अगर आपके पास ये कर्व कुछ इस टाइप से है और इसमें बिल्कुल पैरेलल लाइन बना देता है कई बार एंगल की, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, इस केस में आपके पास क्या है, जो टेंजेंट है वो क्या हो जाता है, 0। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0। तो ये 3 टाइप के केस होते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, अलग अलग वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक पहला फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग का है, फिर दूसरा डिक्रीजिंग का है, और तीसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल का है। 2 तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक खाली होता है खाली इंक्रीज फंक्शन। तो जो फंक्शन हमने अभी किए हैं ऊपर, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले थे, और जो अभी हम करेंगे वो हमारे पास सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। देखिए किस टाइप से, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप से चल रहा है ऐसे, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका फंक्शन कोई इस टाइप से चल रहा है, एकदम से इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये एकदम से रैपिड इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सिंपल आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में आपका जो एफ डैश एक्स है वो 0 आएगा, और इस केस में जो खाली इंक्रीज फंक्शन है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अब इसमें 0 क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि कई पॉइंट्स आपके पास ऐसे हैं जहाँ पे टेंजेंट जो है वो बिल्कुल पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो उन केसेस में हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू में भी आ जाता है 0 के। इसी तरह हम डिक्रीजिंग फंक्शन को ले लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन भी हमारे पास क्या है, सेम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही डिक्रीजिंग होएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। और इक्वल टू का निशान हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन है, ये पैरेलल है। ये जो टेंजेंट है यहाँ पे हम ड्रा करते हैं तो ये बिल्कुल पैरेलल आता है इस लाइन के, तो इसलिए क्या हम यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 ले सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें स्टेडली डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं जिसको हम, तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप से आएगा, क्योंकि एकदम से रैपिड डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो टेंजेंट है वो आएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने याद रखने हैं दोस्तों इस टाइप से। और एक और केस हमारे पास आ सकता है जिसमें क्या है, हमारे पास ना तो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं बात करूँ साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन आपके पास कुछ इस टाइप से चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, और फिर दोबारा से फिर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इंटरवल्स इसमें आएंगे हमारे पास, जिसमें क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी कर रहा है और डिक्रीजिंग भी कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब दोस्तों हमने ये तो सीख लिया कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, पर इसको अगर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में निकालना चाहते हैं, कोई इक्वेशन आपको गिवन है, उसमें आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, डिटरमाइन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन आपके पास गिवन है 2x³ - 9x² + 12x + 30। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x³ - 9x² + 12x + 30। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हम डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा ये 3 दूनी 6x² -
9 दूनी 18x प्लस 12 और 30 का 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स को हम पुट करते हैं 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं हम, मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाए हमने, फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से वैल्यूज़ अगर हम बात करें क्रिटिकल पॉइंट्स की तो हमारे पास आ जाएंगी दोस्तों x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स इनको बोलते हैं हम। और जो 2 वैल्यूज़ आई हैं आपको इनको अब किस पे ले जाना है, इंटरवल पे लेके जाना है, यहाँ पे रियल लाइन पे लेके जाना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पॉइंट्स को ड्रा करेंगे, ये सपोज करो हमारे पास 1 है, ये हमारे पास है 2। अब इसमें देखिए आपके पास 3 डिसजॉइंट्स इंटरवल बन जाते हैं। एक इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक का है ये, और एक इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक का है, एक यहाँ से यहाँ तक का है। तो हमने इन तीनों इंटरवल पे चेक करनी है वैल्यूज़ की कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, कौन सी वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है। तो मैं इंटरवल लिख लेता हूँ। एक इंटरवल मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और एक है 1 से 2, और थर्ड है मेरे पास 2 से इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस केस के बारे में हम। अब देखिए इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यानी कि वैल्यू जो आपकी x से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से छोटी आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। और उस केस में आपका जो f डैश x है दोस्तों वो कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए इसको हम लिख लेते हैं 6x माइनस 2 x माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे 6 तो मेरे पास ऐसी चीज़ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू कोई भी पुट करता हूँ तो ये मेरे पास नेगेटिव आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 से छोटी वैल्यू पुट करूँगा, फिर से नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली मेरे पास आती है पॉजिटिव। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है इंटरवल के अंदर, तो फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाता है फॉर एक्स लेस देन 1। और इंटरवल आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 भी लिख सकते हैं। और अगर आपका फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बिलोंग करता है तो आप उसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे दोस्तों, x जो है आपका बिलोंग करता है 1 से 2 के बीच में। तो इस केस में अगर मैं बात करूं फंक्शन की, एफ डैश एक्स आपके पास है 6x माइनस 2 x माइनस 1। तो इसके बीच की मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, यानी कि वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए। तो इस केस में मेरे पास जो एफ डैश एक्स है वो दोस्तों आ जाएगा 6, और ये वैल्यू पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी आप देखो खुद सोच के। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 से तो बड़ी होएगी, 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से बड़ी होएगी, पर 2 से छोटी होएगी। तो इस केस में मेरे पास x माइनस 2 जो है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू 1 से बड़ी करता हूँ, 1 से बड़ी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 1.5, मैंने 1.5 यहाँ पे पुट किया तो 2 से तो छोटा ही है तो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ कोई भी 1 से 2 के बीच की, तो मेरे पास वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है। क्यों? क्योंकि -1 लिखा हुआ है और आप 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे सोल्यूशन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर बात करें 6 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि आपके पास वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव में आती है। जब भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो फंक्शन आपका करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और वैल्यूज़ आपके पास है 1 से 2 के बीच में। अब हमारे पास एक पॉइंट रहता है सिर्फ, उस पर भी चेक कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है 2 से इन्फिनिटी तक, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये x ग्रेटर देन 2 पे चेक करेंगे हम। और एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था दोस्तों, 6 इंटू एक्स माइनस 2 और साथ में x माइनस 1। तो इन पे वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे। अब देखिए 6, मैं 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, और यहाँ पे भी अगर मैं 2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है दोस्तों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 2 से इन्फिनिटी तक ये क्या फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये हमारे पास है 1 से 2 के बीच में, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 2 ओपन इंटरवल में। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ जाता है दोस्तों, आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है बस, उसके बाद क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो देखिए लोकल का मतलब क्या होता है, जो आसपास का कोई भी वैल्यू होगी। अगर मैं सपोज करूँ कोई ये मेरे पास कोई कर्व है, तो ये इसकी सबसे पीक पॉइंट है, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी इस पॉइंट पे है।
तो अगर ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट सपोज करो ये बी है और ये सी है, तो ए जो है हमारे पास पीक पॉइंट है, सबसे बड़ी वैल्यू ए की है। इसके आसपास के जो पॉइंट होते हैं जो बहुत ही छोटे से डिफरेंस होता है जिसमें, उनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, यानी कि वो उसके लोकल हैं, मतलब बहुत ही पास हैं। यानी कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू हमारे पास 2.976 कुछ इस टाइप से होगी और सी की वैल्यू मेरे पास होगी 3.0057 कुछ इस टाइप से, मतलब थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है 0.00 समथिंग का। तो इनको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमम, क्योंकि ये बिल्कुल करीब हैं 3 के। तो इस केस में हमारे पास लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं किसी फंक्शन की। सेम ऐसी ही लोकल मिनिमम की वैल्यू आ जाती है। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे छोटा है, इसको मान लेते हैं हम P, और इसके आसपास के पॉइंट को मान लेता हूँ मैं A और ये मान लेता हूँ B। सेम ऐसे यहाँ पे भी काम करेगा, P आपका सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसके आसपास के जो पॉइंट हैं A और B ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, लोकल मिनिमा। ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं लोकल मिनिमा के भी और लोकल मैक्सिमा के भी। अब इसको निकालते कैसे हैं, जब आपके पास क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले आपका स्टेप बनेगा f' को आप 0 निकाल लेंगे, f' को निकालें और उसको 0 पुट करें, वहाँ से आपके पास आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें आप, एक्सट्रीम पॉइंट्स दोनों की बात है। वहाँ से कुछ वैल्यूज़ आएंगी आपके पास और उनको आपने लाइन पे ड्रा करना है। सपोज करो आपके पास वैल्यू आई है A और एक वैल्यू आई है B, और आपने अब वैल्यूज़ निकाली हैं f' की, यहाँ पे भी इस इंटरवल में भी और इस इंटरवल में भी। 3 जगह पे आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो है 3 जगह पे डिसजॉइंट इंटरवल्स बने हैं, यानी कि एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो अपने तीनों जगह पे f' की वैल्यू को चेक करना है। अगर f' की वैल्यू आपके पास साइन को चेंज कर रही है, ध्यान रखिए इस बात का, f' में अगर आप वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, सबसे पहले आप f' में यहाँ पे चेक कर रहे हैं, सपोज करो आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो एक बार आप इससे थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करेंगे, एक बार इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, उतनी ही वैल्यू आपने पुट करनी है। अगर आपके साइन चेंज हो रहे हैं नेगेटिव से या पॉजिटिव से नेगेटिव, आपने पहले वैल्यू पुट की पॉजिटिव आया, फिर आपने वैल्यू पुट की नेगेटिव आया, यानी कि पहले आपने छोटी वैल्यू पुट की तो पॉजिटिव आया, बड़ी वैल्यू पुट की तो नेगेटिव आया। अगर इस तरह का कोई भी केस बन रहा है तो उस केस में आपका बनेगा लोकल मैक्सिमम। अगर साइन आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तब आपका बनेगा लोकल मिनिमम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की वैल्यू आप किस पे निकालेंगे, फंक्शन पे निकालेंगे, यानी कि f(x) पे। सपोज करो मेरे पास अगर लोकल मैक्सिमम मेरे पास अगर f(a) पे है तो मैं यहाँ पे f(a) निकाल लूँगा, फंक्शन की वैल्यू a पे निकाल लूँगा। मिनिमम मेरे पास सपोज करो b पे है तो मैं f(b) निकाल लूँगा, मिनिमम वैल्यू भी मेरे को निकाल के दिखानी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास दोस्तों आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको हमारे पास एक वर्ड है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, अगर आपके पास f' में जब आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहे हैं, अगर आपके साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही रह रहे हैं, मतलब आप पहले छोटी वैल्यू पुट की तभी पॉजिटिव आया और बड़ी वैल्यू पुट की तभी पॉजिटिव आया, या फिर आपने पहले वैल्यू पुट की नेगेटिव आया और फिर से आपके पास फिर से नेगेटिव आया, तो इस टाइप के जो केस होते हैं उनको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि उस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन जो है वो इन्फ्लेक्शन कर रहा है। तो अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम f' निकाल लेंगे और उसको पुट करेंगे 0, वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। ये तो आपको करना ही करना है हर किसी क्वेश्चन में। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है डायरेक्ट दोस्तों, और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आपको ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करने हैं। सबसे पहले निकालना है f', डेरिवेटिव आएगा वहाँ से उसको 0 पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट आए, सपोज करो a b c कुछ भी आया आपके पास, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास कुछ भी आया, उसके अंदर आपने वैल्यू a पे चेक करनी है, फिर b पे चेक करनी है, फिर c पे चेक करनी है। तीनों पे चेक करने के बाद आपको जो भी इंटरवल गिवन होगा आपने उस पर भी चेक करनी है। सपोज करो आपको इंटरवल गिवन है 2 to 5 और आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं सिर्फ 3 और 3 आया, बस ओनली 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। तो आपने फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ भी चेक करनी है और यहाँ भी चेक करनी है। तो 3 पॉइंट्स पे आप f'(x) को चेक करेंगे। अगर आपके पास f'(x) वैल्यूज़ रखने के बाद
पॉजिटिव आ जाता है तो आपका बनता है लोकल मिनिमा। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ जाता है तो बनता है लोकल मैक्सिमा। थर्ड केस क्या हो सकता है, अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कुछ 0 ही आ जाए। ये केस वैसे तो आएगा ही नहीं, अगर आ जाए तो बाई चांस अगर आ जाए तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो उस केस में आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और उसको चेक करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू के साइन के हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। उसके बेस पे हम बताएंगे कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। तो चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के बेस पे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6x² माइनस 1 दूनी 42x और इधर आ जाएगा प्लस में 36 और 20 को आ जाएगा 0। इसको पुट करते हैं हम 0 यानी कि 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 6 एज कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 6 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाती हैं 1 एंड 6। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम तो मेरे पास आ जाएगा 6 दूनी 12x माइनस 42। अब हमें करना क्या है, इन पॉइंट्स को जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, इनको हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू में पुट करना है। यानी कि मेरे को एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे जब मैं इसमें पहले 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा 12 माइनस 42 यानी कि माइनस 30। तो ये नेगेटिव है दोस्तों। अगर ये नेगेटिव है तो मेरे पास क्या बनता है, लोकल मैक्सिमा। तो मैं लिख सकता हूँ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू को आप चेक कर रहे हैं अब 6 पे और आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 12 इंटू 6 माइनस 42 और 12 6 के 72 माइनस 42, ये आ जाएगा हमारे पास 30 और ये वैल्यू है पॉजिटिव। अब इस केस में आपके पास आएगा लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 6। तो इस टाइप से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक रहता है वो हमारे पास रहता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। उसको कैसे करते हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के बेस पे। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस टाइप से है दोस्तों, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² 3x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 ऑन 1 to 4। इंटरवल भी आपको गिवन है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है दोस्तों, एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स निकालते हैं हम यहाँ से। एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा 4 × 12 x की पावर 3 माइनस 8 × 24x² प्लस 12 दूनी 24x और माइनस 48 और 1 को आ जाएगा 0। अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो यानी कि 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 चौके 48 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से मेरे पास आ गया है। यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें से x² कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 और इधर मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ दोनों से x माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 और अंदर मेरे पास बचेगा x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स की या फिर आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। वो आएगी मेरे पास x इज इक्वल टू 2 क्योंकि 12 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ x² इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा तो अगर इसका रूट लेंगे तो दोस्तों ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा यानी कि आइटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने ऐसी वैल्यूज़ को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देना है, ऐसी वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 2, इसी पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 पे, फिर हम चेक करेंगे इंटरवल्स पे जो पॉइंट्स हमारे पास हैं। यानी कि अल्टीमेटली मेरे को 3 पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। एक तो मेरे पास है 1, एक है 2 और एक है 4। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 पे। तो मेरे पास एफ ऑफ 2 आ जाएगा दोस्तों 3 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस
8 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस 12 और साथ में 2 दूनी 4 माइनस 48 और इसके साथ में 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा हमारे पास 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 1, ये सॉल्व करके आएगा माइनस 63। ऐसे ही हम एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 मेरे पास आएगा 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1, सिंप्लीफाई किया इसको आ जाएगा माइनस 40। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ 4 को। एफ ऑफ 4 मेरे पास आया 3 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 4 की पावर 2 माइनस 48 और साथ में 4 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 3 इंटू 256 माइनस 8 इंटू और ये साथ में आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 12 और 4 चौके 16 माइनस 4 8 चौके 32 4 चौके 16 19 प्लस 1। और इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा 768 माइनस 512 प्लस 192 और 192 प्लस 1, तो टोटल आ जाएगा 257। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो आपकी सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, एफ ऑफ 2 पे है, यानी कि माइनस 63 है। तो एब्सोल्यूट मिनिमा एट माइनस 63 और ये किस पॉइंट पे है, ये है 2 पे माइनस 63। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है ये वैल्यू आपकी 4 पे आएगी और वैल्यू आएगी आपकी 257। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।